अनुपमा की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अनुपमा की सुबह आंख ही नहीं खुलती है। राखी को स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो रही थी और वो वहाँ देखती है, लेकिन उसे अनुपमा कहीं भी नहीं दिखती। तभी वो अनुपमा के कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी बीच में रंगीला आ जाता है और राखी को टोकते हुए रंगीला कहता है, अरे राखी कहाँ इतनी जल्दी में? कलरफुल बडी, मम्मी कहीं मिल नहीं रही है, तो शायद वो अपने कमरे में हो। क्या राखी, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगा कि तुम अब बड़ी हो गई हो तो थोड़ी बहुत समझदार भी हो गई होगी, लेकिन तुम भी ऐसी हरकत कर रही हो। मैंने क्या कर दिया बडी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे तुम सारे बच्चे बड़े हो गए हो तो अब तो अपनी मम्मी पापा को अकेले छोड़ दो, ऐसे बेधड़क उनके कमरे में चली जाती हो। और अब तो तुम्हारे मम्मी पापा की सालगिरह भी आने वाली है। ओह, तो आप इसलिए मुझे टोक रहे हो? ठीक है, आपकी बात में भी दम लग रहा है। मान लेती हूँ मैं आपकी बात और नहीं जाती पापा मम्मी के कमरे में, लेकिन अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। राखी और रंगीला बात करते करते हॉल में आ जाते हैं, जहाँ सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, सिवाय अनुपमा के। अनुपमा बेचारी, जो कि तबीयत खराब होने के कारण बहुत ज्यादा बीमार थी, तो इस बारे में घर में किसी को भी पता नहीं था। काफी देर बाद अनुपमा की आंखें खुलती है तो अनुपमा कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। सबको एक साथ देखकर और घड़ी में समय देखकर अनुपमा कहती है, सॉरी, मेरी आँख खुली नहीं और टाइम का पता नहीं चला। वो मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए। अब आप सब लोगों को अपने अपने काम पर जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो रही होगी ना। चिल मम्मी, कोई बात नहीं। क्यों कलरफुल बडी? हाँ अनुपमा बेटा, आँख नहीं खुली तो नहीं खुली, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे बड़ी बात नहीं है चाचा जी? अरे यहाँ हम सब वेट कर रहे हैं कि कब अनुपमा आएगी और हम नाश्ता करें, लेकिन इन महारानी की तो आंख नहीं खुली। अरे एक तो वैसे ही इससे कोई काम नहीं होता है, घर पर पड़े पड़े दिन भर करती क्या है जो इसे दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता है और सुबह सो रही है। घर का एक काम तो इससे होता नहीं है, दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। यहाँ मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, लेकिन ये नहीं दिखता किसी को। वैसे भाभी आप काफी ज्यादा मोटी हो रही हो। कहीं ये बहू काम करती है और आप आराम करती हो, इसलिए तो नहीं मोटापा आ रहा, या बहू को दबाने से मोटापा आ रहा है? बस कर रंगीला, पुजारी बनना है तो बन, लेकिन अनुपमा का नहीं। ऐसे ही चल रहा था। कोई अनुपमा को लेकर ताने कस रहा था तो कोई अनुपमा के लिए उस ताने का जवाब दे रहा था। अनुपमा रसोई में सब के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। अनुपमा रसोई में नाश्ता बना रही थी। सब लोग बाहर हॉल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ भाव्या आती है। भाव्या को देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। राखी जाती है और भाव्या को गले लगाते हुए कहती है, आप इतने दिनों बाद क्यों आई? आपको तो पता है ना, हम सब ने आपको कितना मिस किया। ये भव्या यहाँ क्या करने आ गई है? इसे मना किया था कि अब कभी भी मिलना हो तो घर के बाहर ही मिलेंगे, लेकिन ये फिर भी यहाँ घर आ गई मेरे। अरे भाव्या बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ बैठो। और सब ठीक तो है ना? इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वो तुम लोग क्या बोलते हो, लाइटिंग वो कर रही हो क्या तुम? अम्मा जी, वो लाइटिंग नहीं डाइटिंग होता है। हाँ, वही बात तो एक ही है ना। अब चाहे लाइटिंग बोलो या डाइटिंग बोलो। हाँ अम्मा जी, आपको जो ठीक लगता है आप वो बोल सकती हैं। वैसे भी आप तो इतनी क्यूट है। भाव्या, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अमर, तू ये कैसी बात कर रहा है? भव्या यहाँ क्या करने आई है से क्या मतलब है? पहले भी तो आती रहती थी ना, तब तो तूने कभी नहीं पूछा। जब से शादी क्या हुई है, सवालों की फैक्ट्री खोली है तूने। और नहीं तो क्या। अरे ये भाव्या का घर भी तो है, जब मन करे तब आए। ये तो वही है ना अमर, जो उस दिन वहाँ पर। नहीं, ये वो नहीं है, वो कोई और है और ये पापा के ऑफिस में काम करती है। और पापा की बहुत अच्छी दोस्त भी है। अमर, पूरी बात बताया करना, क्या तू भी आधी अधूरी बात ही बताता है? यह है भव्या बेस्टी, पापा की दोस्त है और मेरी बेस्टी है। वैसे बेस्टी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप इतने दिनों बाद क्यों आई? आप तो जैसे हमें भूल ही गई थी। ये हमें भूल जाए तो बात ही क्या थी, इसकी वजह से ही आज ये सब हो रहा है। भव्या, तुम्हें कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं खुद ही ऑफिस आ जाता ना। ऐसे अचानक से तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा भी कितना टाइम वेस्ट हुआ। राज, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तुम खुश नहीं हो क्या मेरे आने से? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा बताओ क्या काम है? पापा जी, आपकी दोस्त आई है,
और आप काम की बातें लेकर बैठ गए हो। अरे भव्या, आप आराम से बैठिए। बताइए क्या लोगी आप भव्या? मैं भी ना किससे पूछ रही हूँ। पापा जी, आपको तो पता ही होगा इन्हें क्या पसंद है। आप ही बता दीजिए भव्या को क्या पसंद है। मैं अभी सौतेली सासू माँ को बनाने के लिए बोल देती हूँ। राज, ये कौन है? और ये अनुपमा को सासू माँ क्यों बोल रही है? आपको बताया नहीं किसी ने? ओ सॉरी, वो क्या है ना, अमर मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने किसी को बताना या पूछना जरूरी नहीं समझा और मुझसे शादी कर ली। हाँ हाँ, वो तो भगवान ही जानते हैं कि प्यार है या फंसाया है इस लड़की ने। अमर, तुम्हारी आंखों के आगे अम्मा जी मुझे इतना कुछ बोल रही हैं, और एक तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम खुद बताओ सबको कि मैंने तुम्हें फंसाया है या तुम ही मुझसे प्यार कर बैठे थे। अम्मा जी, ऋचा सही कह रही है। आपको तो बस यही लगता है कि पूरी दुनिया में एक आप और एक आपका बेटा ही सही है, बाकी सब गलत है। आपको जो बोलना है आप बोलो, लेकिन ऋचा के बारे में कुछ मत बोलो। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा भी क्या जादू कर दिया इस लड़की ने। जब देखो इसके ही नाम की माला जपता रहता है। अरे अभी भी समय है, समझ जा, वरना देर हो जाएगी। अम्मा जी, आपके लिए भी यही सलाह ज्यादा अच्छी रहेगी कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। अमर, तू अपनी तमीज मत भूल। दादी है तेरी और मेरी माँ है ये। मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे फिर ये बदतमीजी कोई भी करे। तो आप भी समझ लो ना अम्मा जी कि जितनी जरूरत होती ना उतनी ही बात करनी चाहिए। ऋचा, कमरे में चलो, हम यहाँ रहेंगे तो बात और बढ़ेगी। यहाँ तो मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिर्च मसाला तो रोज अपने आप ही आ जाता है। सही है, जिस मकसद के लिए यहाँ आई थी वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। ऋचा और अमर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा सबके लिए नाश्ता लगाती है। अनुपमा को रसोई में देखकर भव्या कहती है, मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, लेकिन अनुपमा अब भी वही कर रही है। अरे अनुपमा, सबकी पोस्ट बढ़ती है और एक तुम हो कि किचन में ही लगी रहती हो। अरे भव्या बहन, आप यहाँ आइए ना, आप भी सबके साथ बैठकर नाश्ता करो। ओह प्लीज, मैं ये स्टिगी और ऑयली नाश्ता नहीं करती। अनुपमा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। मुझे अपने फिगर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखा, मैंने कहा था ना लाइटिंग कर रही है भव्या। अम्मा जी, अभी तो बताया आपको, लाइटिंग नहीं डाइटिंग कर रही है भव्या। तुम लोग बार बार मेरी अंग्रेजी ठीक मत करवाया करो, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अम्मा जी, दुनिया देखने से आपको इंग्लिश नहीं आ जाएगी। अरे मम्मी को बोलती रहती हो आपके वो अनपढ़ गवार है। आप भी तो मम्मी की कैटेगरी में आती हो। चुप कर जा तू, बहुत बोल रही है। अभी मैंने अपना गवारपना दिखाया नहीं है। अगर दिखाने पर आई तो रास्ता नहीं मिलेगा, भागती फिरेगी यहाँ वहाँ। अरे अरे अम्मा जी, आप भी क्या राखी की बातों को दिल से लगा रही हो? अभी भव्या के आने से खुश थी, अब क्या आपको भव्या से बात नहीं करनी? राज बात को घुमा देता है। सबकी मौजूदगी में भी अनुपमा को अकेलापन महसूस होता है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अनुपमा सुबह सुबह आरती की शुरुआत से पूरे घर में धूप दिखाते हुए जाती है और फिर रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगती है। यहाँ अनुपमा खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसके पास उसके ससुर जी सुखीलाल जी आते हैं और अनुपमा को क्रीम रोल दिखाते हुए बोलते हैं, बहू, आज हमारा मन बहुत खुश बा। आज हमका मना मत करियो बर्फी खाने से, बहुत मन बा आज मीठा खाई बेका। ससुर जी नहीं, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तनिको भर नहीं खाना आपको बर्फी। चलिए दीजिए हमका बर्फी। बहू, तो अपने ससुर जी की तनिक भर भी नहीं मानत रही। ये ना कि अपने ससुर की बात का ही मान रखकर तनिक भर बर्फी देकर मुंह मिठाई करवा दे। जी ससुर जी, आपसे बर्फी का ले ली। आप तो अपनी बहुरिया का प्रेम ही भुला गए, लेकिन कोनो बात नहीं, आपका कोई बहाना हमारे आगे ना चल सकत है। जाइए, अब मैं खाना बना देती हूँ। तुम्हार जैसी बहुरिया पाकर तो हमरे स्वर्ग के दरवाजे ही खुल गए। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। सारी बुरी बला, बुरी नजर यानी तेरी सास से तुझे बचा कर रखे। का ससुर जी, आप बिना अम्मा जी को बिना बात के ही इतना ताना देते रहते हो। यहाँ बहू और ससुर की खट्टी मीठी बातें चल रही थी। वहाँ सामने से अनुपमा की सास शीला आती है और ससुर बहू को आपस में हंसते देखकर शीला गुस्से में कहती है,
वहाँ हमार बिटवा ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा है और यहाँ महारानी को बतियाने से फुर्सत ना बा। अम्मा जी बस बन ही गया है, आपके लिए चाय बना रहे थे, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब तुम्हार ई बोल रही है कि हमार चाय बनाने के खातिर बाकी का काम करने में देरी हो गई, ये मतलब बाना? अरे शीला, काहे सवेरे सवेरे बच्ची पर बरस पड़ी। बहुरिया तो काम ही कर रही है और अभी कौन सा तेरा लाडला बिटवा ऑफिस चला गया है। सुबह के साथ ही 2 ही बातें तो निश्चित है, बहू की आरती और तेरे ताने। रहने दो आप तो, आपको अपनी बहू के आगे कछु दिखत है कहाँ, लेकिन हमरा के मालूम बा इसकी चालाकी। एक काम करने में ही एक ही देरी कर देती है ताकि दूसरे काम से बच जाए। सासू मैं अच्छे से जानती हूँ सारी चालाकी। हमरी प्यारी अम्मा जी, हमरा के मालूम बा कि आप हमरी सास है, तभी तो हमरा के आपके कोनो बातन का बुरा नहीं लगत है। और वैसे भी आप कभी गलत थोड़ी हुई हो जो अब गलत हो जाओगी। देखा, थोड़ी डांट क्या लगाई, अकल अपने आप ठिकाने पे आ गई। शीला ऐसे ही अपनी बहू को ताने देती रहती है और अनुपमा के साथ उसके ससुर जी हमेशा खड़े रहते हैं। अनुपमा का दिल इतना साफ है कि उसे अपनी सास की किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता है। कुछ देर बाद अनुपमा टेबल पर नाश्ता लगाती है और अपने पति राज को खाना देती है। राज नाश्ता करने लगता है। जैसे ही राज ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तभी अनुपमा के हाथों से राज के ऊपर चाय गिर जाती है और राज बहुत ही गुस्से में आता है और गुस्से में राज बोलता है, तुमसे देखकर काम नहीं किया जाता क्या? वैसे ही तुम्हारी वजह से ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया और अब तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। सॉरी, अब जल्दी से कपड़ा बदल लीजिए, हम आपके दूसरे कपड़े निकाल देते हैं। पूरे दिन भर घर पे पड़ी रहती हो और दूसरों का काम बढ़ाने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? माफ कीजिएगा, गलती से हो गवा, लेकिन बस 2 मिनट दीजिए, हम आपके कपड़े लेकर अभी आवत हैं। अब झटपट तैयार हो जाइएगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से मेरे कपड़े निकालो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, थोड़ा भी दिमाग नहीं है। बिहार में भले ही रह रहे हैं, लेकिन मैंने कोई कमी नहीं रखी, सारी सुख सुविधा है, फिर भी गवारों वाली आदतें नहीं गयी। राज अनुपमा को सुना ही रहा था कि तभी वहाँ शीला आ जाती है और ये सब कुछ होते देखकर शीला बोलती है, देखा बिटवा, एक तो इसकी माँ ने इसे कछु सिखाया नहीं। हमार बिटवा जैसन पति मिल गवा, लेकिन फिर भी कछु बदलाव नहीं आया। इसके मायके वालों को भी थोड़ी शर्म नहीं है कि अपनी बिटिया को कछु सिखा के भेजते। अम्मा जी, अब हर बात में काहे हमरे मायके वालों को बीच में लेकर आवत हैं? देखा बिटवा, ये मुझे कैसन पलट कर जवाब दे रही है। अब तो हमार जिंदगी में यही बचा है, पहले अपनी सास की सुनती थी और अब अपनी बहू की सुन रही हूँ। तुम मेरी माँ से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। अपनी औकात मत भूलो, जो काम बोला है वो करो। ज्यादा ना अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है और ना ही अपना दिमाग चलाने की जरूरत। राज की बात सुनकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने पति के लिए शर्ट निकाल देती है। अनुपमा का पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल रहा था। अनुपमा के सर पर पूरे घर की जिम्मेदारियां थी, लेकिन इस बात का श्रेय आज तक कभी भी अनुपमा को नहीं दिया गया था। उसी शाम अनुपमा आंगन से कपड़े उतार रही थी, तभी अनुपमा का बेटा अमर और बेटी राखी आते हैं और अमर बोलता है, मम्मी आप तो दिन भर काम ही करती रहती हो, कभी तो खुद को थोड़ा आराम दे दो। मम्मी का काम ही क्या है, बस घर का झाड़ू पोछा लगाना, तुम इसे काम बोलते हो? अरे काम तो पापा करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पूरा दिन काम करना। मम्मी का क्या है, वो तो 2 बर्तन धोकर आराम करती है। इतना ही है ना, तो 1-2 दिन खुद सारा काम करके देखो, तब पता चलेगा कि मम्मी कितना काम करती है। अरे मम्मी जिस दिन घर पे ना मिले ना, तुम पूरा घर सर पे उठा लेती हो। हाँ तो क्या हुआ, मेरी मम्मी है, अब मेरी मम्मी अपने मायके क्यों जाए? ये है मम्मी का घर, वहाँ जाना ही क्यों है? और वो घर कितना छोटा है, मैं तो वहाँ जाना कभी पसंद ही ना करूँ। राखी बिटिया, ऐसे ना ही बोलते, वो तुम्हारा ननिहाल है और वहाँ सभी लोगन तुमसे बहुत प्यार करत हैं। ओ मम्मी प्लीज, वो घर आपको पसंद होगा, मुझे नहीं। मेरा इतना गंदा टेस्ट नहीं है, मुझे तो क्लासी और ग्रूवी चीजें पसंद है। मैं बता भी किसे रही हूँ जिसे इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं पता है। राखी मम्मी है हमारी, थोड़ी तमीज से बात कर, और तुझे नई बात करनी है मम्मी से तो मत कर, लेकिन उन्हें ऐसे ताने बिल्कुल भी मत दे, वरना बोलना मुझे भी आता है। तुझसे बोल ही कौन रहा है, मम्मी का चमचा, जब देखो मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहता है। राखी तू तो। अरे अब बस भी करो, भाई बहन हो तुम दोनों, और लड़त ऐसे हो जैसे मोहल्ले की 2 चुगलखोर औरतें आपस में लड़त हैं।
देख लिया तूने, मम्मी उन गवार औरतों की तरह ही बात कर रही है। मुझे तो इन्हें अपने साथ ले जाने में भी शर्म आती है। मेरे सभी दोस्तों की मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है और एक मेरी मम्मी है जिन्हें मसालों के अलावा कुछ नहीं आता। राखी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये सब सुनने के बाद अमर कहता है, मम्मी आप इतना सब करती हो, लेकिन ये लोग हैं, ये लोग कभी भी आपको कुछ नहीं समझते हैं। आपको बुरा नहीं लगता क्या मम्मी? इतना सब करने के बाद भी आपको इतना सुनने को मिलता है। अमर बिटवा, अपने परिवार के खातिर कुछ करने में कोनो गलती नहीं है, और हमको कोई कछु बोलता है तो अपना समझकर ही ना बोलता है। जब हमरा के अपना मानत है तभी तो हमरा पर उनका हक बा। मम्मी आप बहुत स्वीट हो, लेकिन आपके साथ ये सब होता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पापा तो कभी आपकी साइड नहीं लेते, उन पर तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अमर, तमीज से बोला अपना पिताजी से, और हम उनकी पत्नी है। एक पति पत्नी का रिश्ता है हमरा, और हमरे रिश्ते के बीच में कोनो तीसरा ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अनुपमा के इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुछ देर बाद अनुपमा शाम का खाना बनाने लग जाती है और शाम को जब खाने की टेबल पर सब बैठते हैं तो अनुपमा सभी को खाना परोस रही थी कि तभी शीला के हाथ से कांच की कटोरी गिर जाती है और टूट जाती है, जिस पर शीला कहती है, तुझे ये कटोरी यहाँ रखना जरूरी था, अब देख नुकसान हो गया ना। अरे यहाँ ही तो कटोरी की जगह है, इसमें बहुरिया की कोनो गलती नहीं है। तुझे तनिक ध्यान रखना चाहिए था ना शीला। ध्यान हमरा के नहीं बल्कि आपकी बहुरिया को रखना चाहिए था। ये खाना खाने का समय है, सामान यहाँ वहाँ रखा होगा तो यही होगा ना। अनुपमा, तुम्हें क्या सुनने की आदत ही हो गई है? गलती करते हुए तुम थकती नहीं हो ना? सॉरी, माफ कीजिएगा, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। बस करो तुम लोग, हर बार गलती का टोकरा बेचारी अनुपमा पर ही डाल देते हो। अरे जो हो गया सो हो गया ना। आपकी बेचारी बच्ची किसी के घर की बहू है, बच्चों की माँ है, पत्नी है। उसे उसकी गलतियों के लिए अब नहीं रोकोगे तो कब बोलोगे? आपकी वजह से ही गलतियाँ करने की आदत बढ़ गई है उसकी। अम्मा जी, अब गुस्सा नहीं करिए। और ससुर जी, अब खाना खाइए, हम अभी ये सब साफ कर देते हैं। अनुपमा ने तो अपने परिवार को पूरे दिल से अपना लिया था, लेकिन अब भी अनुपमा को उसका परिवार अपनाने में अपना पहला कदम उठाने को भी तैयार नहीं था।